हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फ्रेंड्स हाइपोथेकेशन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने प्लेज के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो, प्लेज के बारे में हमने पढ़ा था और प्लेज में हमने देखा था उसका बेस्ट एग्जाम्पल गोल्ड लोन होता है। प्लेज में हमने कहा था उसमें जी होता है, प्लेज में जी होता है, उसी से गोल्ड लोन का एग्जाम्पल याद रखना है। गोल्ड लोन के केस में क्या होता है, हम गोल्ड ले जा करके बैंक में जमा कर देते हैं, यानी पोजेसन जो है बैंक के पास चला जाता है, ओनरशिप जो है कस्टमर के पास ही रहती है। ठीक है, तो वो प्लेज के बारे में हमने पढ़ लिया था। सिक्योरिटी पर जो है चार्ज क्रिएट करने के पर्पज से प्लेज भी होता है और सिक्योरिटी पर चार्ज क्रिएट करने के पर्पज से ही हाइपोथेकेशन भी होता है। अब ये क्या चीज़ होती है, जो चीज़ आप जो है गिरवी रखते हो उसे सिक्योरिटी कहते हैं। उस पर चार्ज क्रिएट करने का मतलब बैंक को उसकी जो है मालिकाना देने से रिलेटेड होता है। उस पर बैंक चार्ज क्रिएट कर लेता है, यानी उसकी पार्शियल ओनरशिप उसकी हो जाती है। अगर वो चाहे तो उसे बेच भी सकता है। ओके, तो हाइपोथेकेशन यूज किया जाता है किसी भी सिक्योरिटी पर चार्ज क्रिएट करने के लिए। अब हाइपोथेकेशन भी हम फ्रेंड्स जो है एग्जाम्पल से ही शुरुआत करेंगे। कार लोन का एग्जाम्पल बेस्ट होता है। ध्यान रखिए, कार लोन जब आप लेते हैं तो क्या कार बैंक में जमा कर देते हैं? नहीं जमा करते। लेकिन जब आप गोल्ड लोन लेते हैं तो आप गोल्ड बैंक में जमा कराते हैं। यही इतना डिफरेंस होता है। गोल्ड लोन प्लेज होता है, ओके। कार लोन में कार अगर हम बैंक में जमा कर देंगे तो चलाएंगे क्या? ओके, तो कार जो है कभी भी प्लेज नहीं की जाती है। कार क्या की जाती है फ्रेंड? हाइपोथेकेट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन किसके पास है? कार का कस्टमर के पास है, क्योंकि कार कस्टमर के पास है, इसका मतलब पोजीशन उसी के पास है। तो कस्टमर के पास पोजीशन रहता है और ओनरशिप भी कस्टमर के पास ही रहती है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि हाइपोथेकेशन के केस में पोजीशन किसके पास होता है? कस्टमर के पास। ओनरशिप किसकी होती है? कस्टमर की ही रहती है। हाइपोथेकेशन किस लिए यूज किया जाता है? सिक्योरिटी पर चार्ज क्रिएट करने के लिए। तो जो आपने कार खरीदी थी उसको जो है आपने गिरवी रख दिया, तो आपकी सिक्योरिटी कार हो गई और उस पर चार्ज क्रिएट कर दिया। बैंक को आपने एक तरीके से ओनरशिप दे दी है कि हाँ, ओनरशिप का लिटरल मतलब यहाँ मत निकालिएगा, ओनरशिप जो है कस्टमर के पास ही रहती है। पर बैंक चाहे तो उस कार को अपने पास जो है मतलब अपने पास में जब्त कर सकता है और बाद में सेल कर सकता है। ओके, तो ये हो गया। हाइपोथेकेशन इज डिफाइंड इन सरफेसी एक्ट 2002 अंडर सेक्शन 2। तो हाइपोथेकेशन कहाँ डिफाइंड है फ्रेंड्स? तो ये डिफाइंड है सरफेसी एक्ट 2002 में सेक्शन 2 के तहत डिफाइंड होता है। अगर मैं आपसे पूछूं प्लेज कहाँ डिफाइंड है, तो फ्रेंड जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्लेज किस एक्ट में डिफाइंड है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। सरफेसी एक्ट में जो है हाइपोथेकेशन का जिक्र होता है। ओके, अब यहाँ सरफेसी की बात हुई है तो थोड़ा सा फुल फॉर्म जरूर देख लेते हैं। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। मैंने इसमें बताया था आपको, SAR एक जगह ले लीजिए, ओके। उसके बाद में FA एक जगह ले लीजिए और ESI एक जगह ले लीजिए। इस तरीके से इसका फुल फॉर्म चलता है। SAR का मतलब होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद में FA होता है आपका फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड, और ये लास्ट वाला होता है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ओके, तो सरफेसी एक्ट 2002 में आया था और उसका ये फुल फॉर्म है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। अब इन केस ऑफ हाइपोथेकेशन के केस में क्या होता है फ्रेंड? ओनरशिप किसके पास रहती है? बारोवर या कस्टमर के पास। पोजीशन किसके पास रहता है? बैंक के पास नहीं रहेगा फ्रेंड्स, ये पोजीशन भी कस्टमर के पास रहेगा। ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पोजीशन भी कस्टमर के पास रहेगा। कार लोन का एग्जांपल इसीलिए मैंने आपको दिया है कि कार आपके पास ही होगी। ओके, तो पोजीशन भी कस्टमर या बारोवर के पास, ओनरशिप भी बारोवर या कस्टमर के पास होती है। जो डिफरेंस होता है फ्रेंड्स प्लेज और हाइपोथेकेशन में, वो किसके बेसिस पर होता है? पोजीशन के बेसिस पर ही होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्लेज और हाइपोथेकेशन में जो मेन डिफरेंस है वो होता है पोजीशन के बेसिस पर। जो प्लेज होती है उसमें पोजीशन किसके पास होता है? बैंक के पास। और जो हाइपोथेकेशन होता है उसमें पोजीशन किसके पास होता है? कस्टमर के पास में। ओके, तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है। यहाँ पर एक कंपेरिजन बेसिस पर देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए। अगर प्लेज का एग्जाम्पल लेना है गोल्ड लोन का लेंगे, हाइपोथेकेशन का लेना है कार लोन का लेंगे। ओके, उसके बाद में अगर प्लेज के केस में हम बात करें तो ओनरशिप किसकी रहती है? प्लेज मतलब गोल्ड, है ना, क्लियर हो गया। गोल्ड लोन, गोल्ड का मालिक कौन है? कस्टमर खुद है। पोजीशन किसके पास है? आप गोल्ड ले जाकर के बैंक में रखाएं, इसलिए पोजीशन बैंक के पास है। फिर आता है हाइपोथेकेशन।
इसके केस में कार लोन का एग्जांपल हमने लिया। कार किसके पास है? कस्टमर के पास है, यानी पोजेसन किसके पास? कस्टमर के पास। ओनरशिप कस्टमर की ही रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया इस बात का। रिलेशनशिप हाइपोथेकेटर और हाइपोथेकेटी की होती है। ओके, हाइपोथेकेटर मतलब होता है जो कस्टमर है उसको मतलब जो है हाइपोथेकेटर कहते हैं, और बैंक को हाइपोथेकेटी कहते हैं। मैंने आपको बताया था डबल ई लगाते हैं बैंक के लिए और ओ आर लगाते हैं जो अपनी चीज़ गिरवी रखता है कस्टमर के लिए, कह लीजिए। ओके, अगर आपको प्लेज के केस में रिलेशनशिप क्या थी फ्रेंड्स, जरा सा कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्लेज के केस में बैंक और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। ओके, यहाँ पर अगर हम लीगल डॉक्यूमेंट की बात करें तो हाइपोथेकेशन एग्रीमेंट जो है साइन किया जाता है कस्टमर और बैंक के बीच में। अब अगर रिकवरी करनी है, कस्टमर पैसा नहीं वापस कर पा रहा है, देन बैंक टू टेक पोजेशन ऑफ द एसेट फर्स्ट। तो जो भी एसेट आपने हमारे पास में बैंक के पास में हाइपोथेकेट करवाया है उसका पहले पोजेसन लेंगे। मतलब जैसे कार लोन लिया और कस्टमर कार के मतलब जो है जो इंस्टॉलमेंट है वो भर नहीं पा रहा है, अकाउंट एनपीए हो गया है, तो उस केस में सबसे पहले हम कार का पोजेसन लेंगे। मतलब कार जो है बैंक सीज करके अपने पास खिंचवा लेगा, जो बोलते हैं ना कि बैंक वाले खिंचवा लेंगे कार को, तो अपने पास ला करके बैंक रखेगा, पहले उसका पोजेसन ले लेगा और फिर उसका सेल या ऑक्शन किया जा सकता है ताकि अपने पैसों की रिकवरी की जा सके। ओके, उसके बाद में अदर एग्जांपल अगर हाइपोथेकेशन की बात करें तो जो इन्वेंट्री होती है, जो गुड्स वगैरह होते हैं फ्रेंड्स, उसको भी हाइपोथेकेट किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास में कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें मान लीजिए आपके पास में 2000 ब्लैंकेट हैं, है ना, ये भी एक इन्वेंट्री है। तो अब अगर मान लो इसको आप जो है हाइपोथेकेट करते हो, है ना, हाइपोथेकेट करते हो, या किसान जो है अपनी फसलों को भी कई बार हाइपोथेकेट करते हैं, तो उस केस में देखिए अगर 2000 ब्लैंकेट है तो बैंक ले जा करके ब्लैंकेट अपने पास नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, उस पर अपना चार्ज क्रिएट कर लेगा और हाइपोथेकेट कर देगा। ओके, यहाँ पर 2000 ब्लैंकेट के ऊपर प्लेज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्लेज के केस में बैंक को 2000 ब्लैंकेट अपने पास रखने पड़ेंगे, वो यहाँ पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों पर हम जो है हाइपोथेकेशन कर देते हैं। या किसान ने कोई फसल बोई हुई है, उस पर अगर आपने लोन किया है तो आप उसकी फसल को हाइपोथेकेट कर सकते हैं। अब फसल आप अपने पास ले जा करके तो रखोगे नहीं कि अपने पास ले गए खेत और वहाँ उगी और बड़ी हुई, वैसा नहीं होता है। तो उन सभी केसेस में हम क्या करते हैं, हाइपोथेकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके चार्ज क्रिएट कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री भी हो सकती है, कोई गुड्स भी हो सकता है, उसके ऊपर भी हाइपोथेकेशन क्रिएट किया जा सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स हमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाइपोथेकेशन क्या होता है। एग्जाम्पल से याद रखेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। हाइपोथेकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स कार लोन है। कार ओनर के पास रहती है, अगर कार ओनर के पास है तो ओनरशिप कस्टमर की ही रहेगी और पोजेसन भी कस्टमर या बारोअर का ही रहता है, चाहे बारोअर कहिए चाहे कस्टमर कहिए। हाइपोथेकेशन का यूज किया जाता है सिक्योरिटी पर चार्ज क्रिएट करने के पर्पज से। हाइपोथेकेशन को कहाँ डिफाइन किया गया है? सरफेसी एक्ट 2002 के सेक्शन 2 में इसको डिफाइन किया गया है। सरफेसी एक्ट 2002 जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो हाइपोथेकेशन के केस में ओनरशिप किसके पास होती है? बारोअर के पास या कस्टमर के पास। पोजेसन किसके पास होता है? बारोअर के पास या कस्टमर के पास भी पोजेसन भी होता है। अगर प्लेज और हाइपोथेकेशन में मेजर डिफरेंस की हम बात करें तो वो पोजेसन के आधार पर ही होता है। बैंक में अगर प्लेज है तो उसका पोजेसन जो है बैंक के पास रहता है, अगर हाइपोथेकेशन है तो उसका पोजेसन कस्टमर के पास रहता है। यही इतना डिफरेंस होता है फ्रेंड्स जो है प्लेज और हाइपोथेकेशन के केस में। प्लेज के लिए बेस्ट एग्जांपल गोल्ड लोन, हाइपोथेकेशन के लिए बेस्ट एग्जांपल कार लोन। ओके, अगर आपने गोल्ड जो है प्लेज किया हुआ है, इसका मतलब बैंक के पास आपने सोना गिरवी रख दिया है। ओके, तो पोजीशन बैंक के पास चली गई। क्या सोने का मालिक बैंक हो गया? नहीं, बैंक सोने का मालिक नहीं होता है, मालिक कस्टमर ही रहता है। कार लोन के केस में क्या आप जो है अपनी कार बैंक में जमा कराते हैं? नहीं जमा करते, तो पोजीशन किसके पास रहता है? कस्टमर के पास रहता है, बैंक के पास नहीं रहता है। क्या बैंक जो है हाइपोथेकेशन करने की वजह से उसका मालिक हो जाता है कार का? तो नहीं होता है, कस्टमर ही उसका ओनरशिप होल्ड करता है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो कस्टमर को हाइपोथेकेटर कह देंगे और बैंक को हाइपोथेकेटी कह देते हैं। जो लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है बैंक और कस्टमर के बीच में, हाइपोथेकेशन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर रिकवरी करनी है, कस्टमर आपका पैसा नहीं लौटा रहा है, तो उस केस में जो भी एसेट गिरवी रखा गया है, जो भी एसेट हाइपोथेकेट किया गया है, उसको पहले आप पोजेसन लेंगे, अपने कंट्रोल में लेंगे और उसके बाद में उसको सेल या ऑक्शन करते हैं अपने जो कर्जा है उसको चुकाने के पर्पज से। ओके, दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इन्वेंट्री और गुड्स जो है इसके अदर एग्जाम्पल के तौर पर यूज हो सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर खत्म होता है हाइपोथेकेशन के बारे में। थैंक यू सो मच।